स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरीके से कश्मीर में बदलाव के डंके बजाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ज़मीनी स्तर पे आप आते हैं तो वो बदलाव के जितने भी वो नगारे हैं कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं शालीमार गार्डन का वो हिस्सा है जिस हिस्से में हमेशा पानी हुआ करता था, और इसी हिस्से में जो है फुहारे भी चलाए जाते थे, और जब भी पर्यटक आते थे बड़े खुश होते थे कि उनको बहुत ही अच्छा दृश्य मिलता था। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि ये पूरा का पूरा शालीमार गार्डन जो है तबाहकुन मंजर में है। सिर्फ फूल वगैरह दिखते हैं, घास अच्छी तरीके से काटी है, लेकिन जो यहाँ पे मनाजिर देखने लायक थे, मुगलों ने जिस तरीके से यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स को क्रिएट किया हुआ था, उनकी नक्शो निगारी देखने को मिलती थी, वो कहीं ना कहीं तबाहकुन माहौल में है। जहाँ जब हमने बात की यहाँ के कुछ मुलाजमों से, उन्होंने कैमरे में आने से जो है मनाही कर दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 50 साल से ये विरासत थी, लेकिन 50 साल के बाद अब इस विरासत में जो है तबाहकुन मनाजिर आपको दिख रहे हैं। जिंदल फाउंडेशन ने इसका दायित्व संभाला था, लेकिन पिछले 2-3 साल से एक एक पत्थर लगा के जो है इतना स्लो काम है कि आने वाले 30 साल तक भी जो है ये पूरा पार्क जो है अपनी पुरानी शक्ल में नहीं दिखेगा। मुगलों ने बड़े शौक से बनाया था, और कश्मीर में जितने भी पर्यटक आते हैं वो इन पार्क्स में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा जो है उत्सुक रहते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जब हम इस पार्क में आए तो हमें ऐसे मनाजिर मिले कि जिस मनाजिर को देखने के बाद शायद मुझे भी रोना आ रहा है। इसके दोनों साइड और तीनों साइड जो है आपको एक खूबसूरत जगहें मिलेगी जहाँ पे उस जमाने में राजा आता था और कायम करता था, लेकिन आज अगर उन जगहों पे आप जाएंगे वो तबाहकुन मंजर में है। तबाहकुन मंजर का क्या है कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे बिल्कुल मेरे साथ चलते चलते कि जो आप इसका छत देखेंगे, ये बिल्कुल इस बिल्डिंग का आप छत देखिए, इस बिल्डिंग के छत के ऊपर जो पेपर माशी का काम किया हुआ है वो पेपर माशी का काम जो है तबाह हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी पार्क की एंट्री के लिए बाकायदा पैसे भी लिए जाते हैं, वो आज से ही नहीं लिए जाते हैं। जब जब पर्यटक अंदर आते हैं तब तब जो है यहाँ पे जो है आपने पैसे देने हैं, और समझ ये नहीं आती है कि ये पैसे जो दिए जाते हैं लगते कहाँ पे हैं। खासतौर पे गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है कश्मीर के पर्यटक के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये हालात देखने के बाद जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको इसके दूसरे भी मनाजिर दिखाएंगे। जब आप वो मनाजिर देखेंगे तो आप कहेंगे कि काश ये रियासत, ये जो अभी रियासत चल रही है, रियासत किसी ऐसे हुक्मरान के पास होती जो हुक्मरान जो है इन जगहों की वैल्यू समझता, क्योंकि इन जगहों से ही कश्मीर की पहचान है, इन जगहों से ही कहीं ना कहीं भारतवर्ष की पहचान है। और भारत के ये जो स्तून है, वो शालीमार गार्डन हो या निशात गार्डन हो, दोनों गार्डनों का जो स्तून है वो बहुत पुराना है। और ख़ासतौर पे पर्यटक जब भी आते हैं, जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा आता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 पार्क्स में सबसे पहले जो है आता है और इन पार्कों में जो है इंजॉय करते हैं। लेकिन आज जब मैं आया तो मुझे इस पार्क में, क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल से इन पार्क्स में आ रहा हूं, लेकिन इन पार्कों की जो मेन बिल्डिंग्स थी, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तबाहकुन माहौल में है। निशात में जब हम अंदर आए तो हमने स्टार्टिंग में भी जो बाज़ाब्ता दरवाज़ा था वो भी टूटा फूटा है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर भी टूटा फूटा है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे। और उसके बाद जब अंदर आप आएंगे तो 2 स्ट्रक्चर जो है वो अभी उनको थोड़ा बहुत उन्होंने जो मेंटेन किया है, और बीच में सेंटर स्ट्रक्चर जो है उसको अभी जो है रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन जो आपका अपर रीचेज में स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। आपको कबूतरों के डैन वहां मिलेंगे, और ऊपर पूरा स्ट्रक्चर में जो है सब टूटा फूटा हुआ है। और पेपर माशी का जितना भी काम था वो सारा का सारा काम तबाहकुन माहौल में है। कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता है कि इन गार्डनों का जो है स्तर भरे और जो है पर्यटक आए, क्योंकि जिंदल फाउंडेशन ने अगर इन पार्कों का दायित्व संभाला है, कंजर्वेशन ऑफ द शालीमार गार्डन, अगर उनने इतना बड़ा फाउंडेशन स्टोन लगाया है, तो कहाँ है जिंदल फाउंडेशन और कहाँ है उनकी कलाकारी? क्योंकि अगर ये वही भारत है जहां 2 साल में एक एम्स की पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, और ये वही भारत है जहां 3 साल में अभी तक जिंदल फाउंडेशन ने शालीमार गार्डन के जो 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं उनको अभी तक बनाया नहीं है। फुहारे सारे के सारे बंद हैं, पानी कहीं दिखता नहीं है। पर्यटक अगर आता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के नीचे अभी छाया देखने आता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार को पूछताछ करनी पड़ेगी कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट हो या गार्डन के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। आखिरकार ये कौन से ऐसे
मिस्त्री इनने लगाए हुए हैं, कौन से ऐसे मजदूर इनने लगाए हुए हैं जिनसे 2 साल से ये गार्डन रिपेयर नहीं हो रहा है, और ऐसी कौन सी नक्शो निगारी है जिस नक्शो निगारी को आप जो है कंजर्व नहीं कर सकते हैं, आप बदल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी जो है इसमें इंटरवीन करना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे बगल में जो गार्डन्स हैं, इन गार्डनों का कब विस्तार होगा, कब ये गार्डन जो हैं दोबारा उसी तरीके से खिलेंगे जिस तरीके से 50 साल पहले खिले थे। जुड़ते हैं स्टेट लाइन के साथ, देखते हैं स्टेट लाइन।